हेलो स्टूडेंट्स हम अपना प्रीवियस जो अपनी थ्योरम थी मॉडल था पॉइजन प्रोसेस या फिर प्योर बर्थ प्रोसेस वो हम कर चुके थे। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट एंड प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटर अराइवल टाइम्स और एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटर अराइवल टाइम्स। इंटर अराइवल टाइम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटर अराइवल टाइम्स होता है जैसे एक अराइवल आया और दूसरा अराइवल आया, उन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होगा, दो अराइवल्स के बीच में जो आने का टाइम गैप होगा वो क्या कहलाएगा? आपका इंटर अराइवल टाइम्स। ये कह रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ये आप स्टेटमेंट भी दो इसकी और इसको प्रूव भी करो। इसका दूसरा नाम है एक्सपोनेंशियल प्रोसेस, मतलब ये एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिखा जाएगा। जैसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले इसकी। इफ़ एन द नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम टी, ये कह रहा है कि यदि एन नंबर ऑफ अराइवल्स है टाइम टी में, तो ये अगर नंबर ऑफ अराइवल्स, सिर्फ अराइवल्स हैं, एन नंबर ऑफ अराइवल्स हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किया था कि नंबर ऑफ अराइवल्स किसी स्पेसिफिक टाइम टी में आएंगे तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे यही लिख रखा है, फैन इज़ द नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम टी फॉलोज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ पे अपना रिजल्ट निकल के आया था ये पी एन टी वैन एन नंबर ऑफ यूनिट्स टी बी द स्पेसिफिक टाइम आपका दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी जो नंबर ऑफ यूनिट्स इन टाइम टी वो किसके इक्वल आई थी? लैम्डा टी की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी बाई एन फैक्टर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने लिखा हुआ है अभी बाय प्योर बर्थ प्रोसेस आपका निकल के आया था। देन कैपिटल टी जो होगा यहाँ पे, अब ये लेट माना हुआ है, लेट कैपिटल टी बी द इंटर अराइवल टाइम्स। तो ये जो कैपिटल टी होगा ये ओबेज करेगा, क्योंकि इस थ्योरम ने कहा एक्सपोनेंशियल प्रोसेस, तो जो कैपिटल टाइम मतलब इंटर अराइवल जो टाइम है वो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो हमें ये दिखाना था, तो टी जो इंटर अराइवल टाइम्स है वो ओबेज किसको फॉलो करेगा? नेगेटिव एक्सपोनेंशियल लॉ को, वेयर ए टी इक्वल टू लैम्डा ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। जो है ए टी है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आई है एक तरीके से, जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ए ऑफ टी, इसको ये हमें दिखानी है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी के इक्वल आएगा, और एंड वाइस वर्सा, और इसका रेसिप्रोकल भी, वेयर जो ए ऑफ टी है ये क्या कहलाएगा? आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टी, मतलब टी वाले फंक्शन में उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका प्रूफ करते हैं। सपोज डैट टी नोट आपके पास दिया हुआ इंस्टेंट ऑफ एन अराइवल इनिशियली, ये दे रखा है टी नोट, हमने मान लिया शुरू में जो अराइवल हुआ वो उसका जो इनिशियली जो अराइवल हुआ वो इंस्टेंट अराइवल मान लिया हमने, कितना? टी नोट। सिंस देयर इज़ नो अराइवल, यहाँ पे अगर मान लो कोई अराइवल नहीं है इन द इंटरवल टी नोट से टी नोट प्लस टी एंड टी नोट प्लस टी से टी नोट प्लस टी प्लस डेल ऑफ टी, देयरफॉर जो ये बचेगा टी नोट प्लस टी प्लस डेल्टा टी, ये क्या कहलाएगा? आपका विल बी द इंस्टेंट ऑफ सबसिक्वेंट अराइवल। यहाँ से समझो इसको, जैसे फर्स्ट इनिशियली आपका अराइवल टी नोट था, यहाँ पे फिर क्या हुआ? टी नोट प्लस टी, यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल में कितने का गैप आया भैया? आपका टी का आया, और टी नोट प्लस टी से हम गए कहाँ पे? टी नोट प्लस टी प्लस डेल्टा टी, तो इसके बीच में कितना आया? डेल ऑफ टी का। तो टोटल जो आपका जो टाइम हुआ इनिशियली जो टी नोट से और टी नोट प्लस टी प्लस डेल्टा टी से, वो कितना आ गया? टी नोट प्लस डेल टी। तो इनिशियली जब आपका अराइवल था वो टी नोट था, तो ये आपके पास कितना हो गया? टी नोट प्लस टी प्लस डेल्टा टी। तो टोटल जो सब्सिक्वेंट अराइवल आया आपका इंस्टेंट वो कितना आ गया? टी नोट प्लस टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि ये वाला तो आ गया इन दोनों के बीच का गैप, और टी नोट आपका इनिशियली, तो टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास? टी नोट प्लस डेल्टा टी। अब क्या किया हमने? पुट कर दिया t इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी एंड n इक्वल टू 0 इन 1। 1 आपकी मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो आपकी प्योर बर्थ प्रोसेस से आई थी पी एन टी, वो यहाँ पे लिख दी मैंने। तो t इक्वल टू कितना हो गया? t प्लस डेल्टा टी एंड n इक्वल टू 0 पुट किया, तो n को 0 पुट करते ही पी नोट t की जगह लिखा हमने t प्लस डेल्टा टी, तो पी नोट t प्लस डेल्टा टी आ गया, इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा t की जगह t प्लस डेल्टा टी और n की जगह 0 इंटू ई की पावर लैम्डा t की जगह क्या आ गया? t प्लस डेल्टा टी बाई कितना आ गया? 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 होता है। तो यहाँ पे ये तो 1 हो गया, किसी की पावर 0 1, और ये बच गया खाली ई की पावर माइनस लैम्डा टी प्लस डेल्टा टी। यहाँ से क्या बन गया आपके पास? इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा डेल्टा टी, मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब देखो ई की पावर माइनस लैम्डा डेल्टा टी को हम ये लिख पाएंगे क्या? 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी क्या है? हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ
डेल ऑफ टी, जो कि हम नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। तो ई की पावर माइनस लैम्डा डेल्टा टी की वैल्यू, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन। इसी तरह से ई की पावर माइनस लैम्डा टी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ओपन किया 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी बाई 1 फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो अल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस लैम्डा डेल्टा टी का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस लैम्डा डेल्टा टी की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म्स आएंगी यहाँ से, तो 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी तो एज इट इज हो गया, और प्लस में ये वाली जो टर्म है ये क्या है, हायर ऑर्डर टर्म है किसकी, डेल्टा टी की। तो इसको आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी, क्योंकि इनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए ई की पावर माइनस लैम्डा डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी प्लस हायर ऑर्डर टर्म ऑफ डेल्टा टी। अब देखो नाउ पी नोट टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, पी नोट टी यहाँ से निकाल के देख लो, पी नोट टी कितना आ जाएगा, एन की जगह 0 रखो और टी की जगह कैपिटल टी, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा टी की पावर एन की पावर 0 तो खत्म ही हो गया, अपॉन 0 फैक्टोरियल खत्म, क्या बचेगा खाली ई की पावर माइनस लैम्डा कैपिटल ऑफ टी। तो पी नोट टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, कितनी आ गई, ई की पावर माइनस लैम्डा ऑफ टी फ्रॉम 1। अब रख दिया देखो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू थी, ये वाली पी नोट टी प्लस डेल्टा टी, किसके इक्वल आ गया, पी नोट टी इंटू 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी, क्योंकि ई की पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि इसकी वैल्यू निकल के आई थी ना ये ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा डेल्टा टी, किसकी, पी नोट टी प्लस डेल्टा टी की। तो यहाँ पे तो वैल्यू पुट कर दी, किसकी आ गई, पी नोट कैपिटल ऑफ टी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर रखी थी, पुट कर दी सारी वैल्यू। पुट करने के बाद क्या आ गया, पी नोट टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू पी नोट टी 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। ये हायर ऑर्डर टर्म्स है डेल्टा टी की। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कियांगे तो यहाँ पे पी नोट टी माइनस पी नोट सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरीके से, तो पी नोट टी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको इधर ले आओ, तो क्या आ गया, पी नोट टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी नोट टी इक्वल टू पी नोट टी इंटू माइनस ऑफ लैम्डा डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। डिवाइड करो बोथ साइड बाय डेल्टा टी, डिवाइड कर दिया दोनों साइड डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी से डिवाइड करने पे यहाँ पे तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इंटू पी नोट टी। अब क्या किया, नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज डेल्टा टी टेंस टू 0, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 क्या हो गया, पी नोट टी प्लस डेल ऑफ टी माइनस पी नोट टी अपॉन कितना, डेल ऑफ टी इक्वल टू, इधर भी लिमिट ले ली, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये आ गया आपके पास। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये पी नोट डैश टी का फॉर्मूला है, और आपको क्या चाहिए था, जो जब आपके पास नो अराइवल था, जो इंस्टेंट टाइम ऑफ अराइवल था, उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका क्या था, मैंने कहा था कि टी के अंदर डेरिवेटिव, तो ये आपके पास वही चीज़ आ गई। तो क्या आया आपके पास, पी नोट पी नोट टी क्या कहलाएगा, टी के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो देखो क्या आया, लिमिट लिया, यहाँ पे डेल्टा टी है नहीं तो एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, तो लिमिट क्या आई, डेल्टा टी टेंस टू 0, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी बाई डेल्टा टी कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी हायर ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी है, तो कम से कम जब भी लेंगे तो स्क्वायर तो कम से कम मान के चलोगे आप, अपॉन कितना है, डेल्टा टी, तो एक कट गई, लिमिट जैसे ही लोगे डेल्टा टी टेंस टू 0 तो 0, तो कम से कम पावर पे 0 आ रहा है, तो इससे बड़ी करते रहेंगे तो वैसे ही 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट आपके पास 0, तो ये टर्म खत्म हो गई। तो यहाँ से ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, बट LHS ऑफ 3 इज डिनोटेड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टी से A ऑफ टी, ये क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टी, इसको ही नाम दिया था हमने कितना, A ऑफ टी। A ऑफ टी कितना हो गया आपके पास, लैम्डा पी नोट टी, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर कितना 4। अब पी नोट टी की वैल्यू आपको पता ही है कितना आ गया, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो पुटिंग इन 4 में जैसे ही हम पुट करेंगे तो ए ऑफ टी कितना आ गया, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और यही क्या आपको प्रूव करना था, विच इज़ द एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टी विद मीन इसका रहेगा 1 बाई लैम्डा को हम मीन बोलेंगे, वेरिएंस कितना होता है 1 बाई लैम्डा ऑफ स्क्वायर, तो इसको डिनोट करने का तरीका भी है, ई ऑफ टी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा एंड वेरिएंस ऑफ टी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा का स्क्वायर। यही आपका क्या है, इंटर अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सपोनेंशियल प्रोसेस।